दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अभिषेक शर्मा इस समय के सबसे खतरनाक टी20 के बल्लेबाज है और अगर आपको भी यकीन है कि अभिषेक शर्मा आगे आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में अपने दम पर भारतीय टीम को जीताकर ट्रॉफी डिफेंड कर पाएंगे, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। दोस्तों, 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर के वीसीए क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और टी20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने जेकब डफी आए थे, लेकिन जेकब डफी ने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को पूरी तरह शिकंजे में जकड़ कर रखा और एक भी बड़ा शॉट अभिषेक शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को तक लगाने नहीं दिया। लेकिन न्यूजीलैंड का यह गेंदबाज आखिर कितनी देर तक अभिषेक शर्मा जैसे खूंखार बल्लेबाज को रोक सकता था? और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना असली जलवा दिखाया और एक गगनचुंबी और जबरदस्त छक्का जेकब डफी के इस आखिरी गेंद पर जड़ दिया, जिस वजह से पहले ओवर से 8 रन भारतीय टीम की झोली में आ चुके थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर लेकर काइल जेमिसन आए थे, लेकिन काइल जेमिसन के सामने इस बार संजू सैमसन खड़े थे और फिर संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर बैकफुट पर एक लाजवाब पुल शॉट खेला और गेंद रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। पहली ही गेंद पर चौका लगने की वजह से काइल जेमिसन भारी दबाव में थे। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर काइल जेमिसन ने संजू सैमसन को फिर से एक छोटी गेंद डाली, जिसे सही नसीहत देते हुए संजू सैमसन ने एक और लाजवाब और कड़क चौका लगा दिया। लेकिन उसके अगली ही गेंद पर गेंदबाज काइल जेमिसन ने शानदार पलटवार करते हुए 2 चौके लगाने वाले संजू सैमसन को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 7 गेंद में महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के सस्ते में आउट हो जाने के बाद बहुत समय बाद टीम में शामिल किए गए ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन ईशान किशन ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गजब का चौका लगाकर इस दूसरे ओवर का धमाकेदार अंत किया था। लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार जेकब डफी डालने आए थे, लेकिन उनकी इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से ईशान किशन ने अपना बल्ला चलाया और एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगा दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में गजब की लय और फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और हवाई प्रहार करने के चक्कर में ईशान किशन मार्क चैपमैन के हाथों अपना कैच थमा बैठे। ईशान किशन इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े स्तंभ शुरुआती ओवरों में ही खो दिए थे, जिसने थोड़ा बहुत दबाव भारतीय टीम के खेमे पर भी डाल दिया था। लेकिन अब मैदान पर भारतीय कप्तान खुद सूर्य कुमार यादव आए थे और कप्तान सूर्या ने आते ही बैक फुट पर एक कमाल का ड्राइव खेलते हुए अपना खाता चौका लगाकर खोला था। अब पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और क्रिस्टन क्लार्क को इस ओवर में मोर्चे पर लगाया गया। क्रिस्टन क्लार्क, जो इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे थे, वह इस ओवर में अपनी सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी से भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों को थोड़ा तकलीफ में डाल रहे थे। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर से अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ की तरफ एक और लाजवाब ड्राइव खेला और एक और महत्वपूर्ण बाउंड्री भारतीय टीम को मिल गई। अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच अब एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। क्रिस्टन क्लार्क के इस ओवर के खत्म होने के बाद अब फिर एक बार खतरनाक काइल जेमिसन गेंदबाजी पर लौटे थे, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने उनकी धीमी गेंद को सटीकता से पहचान लिया और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से जबरदस्त छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा अब अपने असली रौद्र रूप में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं काइल जेमिसन के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और अद्भुत छक्का अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला था।
अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में अभिषेक शर्मा का खौफ साफ तौर पर महसूस किया जा रहा था। काइल जेमिसन के इस ओवर से 16 रन भारतीय टीम के खाते में जुड़ चुके थे, लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने क्रिस्टन क्लार्क आए थे, जिनके इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार छक्का लगाकर न्यूजीलैंड की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब तक अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में एक भी चौका नहीं लगाया था, बल्कि केवल और केवल 4 छक्के अब तक वह जड़ चुके थे। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी एक और छक्का अपने ही अनोखे अंदाज में लगा दिया। इस पावर प्ले के अंतिम ओवर से भी भारतीय टीम को 14 रन मिल चुके थे, जिसके चलते पहले 6 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन हो चुका था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी स्पिन की फिरकी को मैदान पर उतारा और पारी का 7वां ओवर डालने ईश सोडी आए थे। ईश सोडी ने इस ओवर की शुरुआत में शानदार और कंजूस गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन फिर भी इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा आज एक अलग ही आत्मविश्वास और जुनून के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वही उसके अगले ओवर में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ तो अभिषेक शर्मा ने पूरी तरह कहर मचा दिया और इस ओवर में एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ चौके लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने केवल 22 गेंद में अपना आतिशी अर्धशतक पूरा कर लिया था। अभिषेक शर्मा की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी के चलते इस ग्लेन फिलिप्स के ओवर से 20 रन भारतीय टीम की झोली में आ चुके थे। अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की इसी बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब कप्तान खुद मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मिचेल सेंटनर को भी अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में बिल्कुल नहीं बख्शा और एक और धमाकेदार छक्का न्यूजीलैंड के कप्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में जड़ दिया। अभिषेक शर्मा की इस हैरान कर देने वाली बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज के होश उड़ाकर रख दिए थे। अब इस पारी का 10वां ओवर डालने फिर एक बार ईश सोडी आए थे, लेकिन ईश सोडी के खिलाफ इस ओवर में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2 लगातार गजब के चौके लगा दिए। सूर्यकुमार यादव भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे। 10 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन हो चुका था। अब इस पारी का 11वां ओवर फिर से न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर डालने आए थे, लेकिन फिर से मिचेल सेंटनर के इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और एक और शानदार छक्का लगा दिया। अभिषेक शर्मा केवल और केवल छक्कों में ही बात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को मिचेल सेंटनर ने अपने जाल में फंसा लिया और एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान सूर्यकुमार यादव टिम रॉबिन्सन के हाथों कैच आउट हो गए। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में 22 गेंद में 32 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। सूर्यकुमार यादव के इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की 99 रनों की एक खतरनाक साझेदारी टूट चुकी थी। न्यूजीलैंड के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब मैदान पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या आ चुके थे, जिन्होंने पहली ही गेंद पर एक खतरनाक चौका सीधे सामने की तरफ लगा दिया। चौका इतना सीधा था कि गेंद अंपायर के पास से सनसनाती हुई चली गई। लेकिन अब मिचेल सेंटनर के इस विकेट वाले ओवर के बाद फिर एक बार ईश सोडी गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन ईश सोडी के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने टहलका मचा दिया और 2 छक्के तथा एक शानदार चौका इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर ही जड़ दिया। अभिषेक शर्मा अब बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और हवाई हमला करने गए अभिषेक शर्मा काइल जेमिसन के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 35 गेंद में 84 रनों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा अपना काम बखूबी पूरा करके मैदान से बाहर जा रहे थे, जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ही बड़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन अब मैदान पर शिवम दुबे आए थे। अभिषेक शर्मा के इस विकेट के बाद वाले ओवर में गेंदबाजी पर आए क्रिस्टन क्लार्क ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक भी चौका या छक्का भारतीय टीम को नहीं मिला। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन के इस ओवर में पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छोटी गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलकर एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम को दिलाया। तो वहीं इसी ओवर में शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोले और एक गजब का छक्का काइल जेमिसन के खिलाफ लगाया।
लेकिन काइल जेमिसन ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाने वाले शिवम दुबे को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 4 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। शिवम दुबे का यह विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था। काइल जेमिसन ने यह बहुत ही बड़ा विकेट न्यूजीलैंड की टीम को दिलाया था। अब मैदान पर रिंकू सिंह आए थे, लेकिन अब पारी के 15वें ओवर में मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन मिचेल सेंटनर के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकत दिखाई और एक चौका और 80 मीटर लंबा शानदार छक्का न्यूजीलैंड के कप्तान के खिलाफ इस ओवर में लगा दिया। मिचेल सेंटनर के भी इस ओवर से 14 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे। अब इस पारी का 16वां ओवर जेकब डफी डालने आए थे, जिन्होंने शुरुआत में गजब की गेंदबाजी की थी। इस ओवर में भी हार्दिक पांड्या जैसे सेट बल्लेबाज को जेकब डफी ने दबाव में रखा और इसी दबाव का फायदा न्यूजीलैंड की टीम को इस ओवर की चौथी गेंद पर मिला, जहां एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए हार्दिक पांड्या मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 16 गेंद में 25 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या के इस विकेट ने फिर से भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि हार्दिक सेट थे और अंत के ओवरों में भारतीय टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आए थे। अब इस पारी का 17वां ओवर डालने काइल जेमिसन आए थे, लेकिन इस ओवर में रिंकू सिंह ने अपना कमाल दिखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं उसके अगले ओवर में क्रिस्टन क्लार्क के खिलाफ रिंकू सिंह ने फिर से अपना बल्ला चलाया और एक चौका तथा एक लाजवाब छक्का लगा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल एक गलत शॉट खेलकर डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम के पास बस 3 विकेट बचे हुए थे। रिंकू सिंह के ऊपर अब बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इन अंतिम ओवरों में आ चुकी थी। अब मैदान पर अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेकब डफी ने बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह को बांध के रखा। लेकिन अर्शदीप सिंह ने भी इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम को दिलाया। इसके बावजूद सिर्फ 6 रन इस 19वें ओवर से भारतीय टीम को मिले। लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए डेरियल मिचेल का सामना रिंकू सिंह से हुआ और रिंकू सिंह ने इस ओवर में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जिससे न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह तनाव में आ गई। रिंकू सिंह ने इस आखिरी ओवर में 2 चौके और 2 आसमानी छक्के लगाते हुए 21 रन इस ओवर में बना लिए और रिंकू सिंह की इसी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 238 रनों का एक सबसे विशाल लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 239 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डिवॉन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कमाल कर दिया और न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। डिवॉन कॉनवे इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पारी की दूसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड की ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में एक भी छक्का या चौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को लगाने नहीं दिया था, जिस वजह से इस पहले ओवर से केवल एक ही रन न्यूजीलैंड की टीम को मिला था। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने हार्दिक पांड्या को बुलाया गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी से इस ओवर की तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका दे दिया और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रचिन रविंद्र को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम ने लगातार 2 ओवर में अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की टीम अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे ग्लेन फिलिप्स आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के इस विकेट वाले ओवर से भी सिर्फ 3 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिले थे। अब इस पारी के तीसरे ओवर में विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उनका स्वागत ही इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब चौका लगाकर किया था,
इस शॉट में बेहतरीन टाइमिंग ग्लेन फिलिप्स की तरफ से देखने को मिली थी। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने फिर से अपना बल्ला चलाया और अपनी ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक और दमदार छक्का अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगा दिया। लेकिन अब अर्शदीप सिंह का यह महंगा ओवर खत्म हो जाने के बाद हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर की पहली 2 गेंद पर टिम रॉबिन्सन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक आसमानी छक्का लगा दिया था। तो वहीं हार्दिक पांड्या के इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से टिम रॉबिन्सन ने अपने हाथ खोले और ऑफसाइड की तरफ एक और शानदार चौका लगा दिया। हार्दिक पांड्या के भी इस ओवर से 17 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिल चुके थे, जिस वजह से कप्तान सूर्यकुमार यादव को गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ा और जसप्रीत बुमराह को पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाना पड़ा। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में अपनी सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी से ग्लेन फिलिप्स को रोक के रखा। लेकिन फिर भी इस ओवर की चौथी गेंद पर ऑफसाइड की तरफ ग्लेन फिलिप्स ने अपना बल्ला चलाया और एक महत्वपूर्ण चौका जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में लगा दिया। चौका लगने के बावजूद भी जसप्रीत बुमराह ने केवल 6 ही रन इस ओवर में दी। लेकिन अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था और इस ओवर में पहली बार इस मुकाबले में स्पिन गेंदबाजी को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उतारा और अक्षर पटेल को गेंद थमाई गई। लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में फिर से ग्लेन फिलिप्स ने एक गजब का छक्का लगा दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से पावर प्ले के 6 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रन हो चुका था। ग्लेन फिलिप्स और टिम रॉबिन्सन की यह साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही थी। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही सूर्यकुमार यादव ने T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही न्यूजीलैंड की इस घातक साझेदारी को तोड़ दिया और सेट हो चुके टिम रॉबिन्सन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। टिम रॉबिन्सन इस मुकाबले में 15 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए थे और वरुण चक्रवर्ती ने फिर से सभी को बता दिया था कि क्यों वह T20 रैंकिंग के सबसे खतरनाक और नंबर 1 गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड की टीम अब फिर एक बार मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए मार्क चैपमैन आए थे। वरुण चक्रवर्ती के इस सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर अक्षर पटेल आए थे। लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने मिड विकेट की तरफ अपने तेज हाथों का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त चौका लगा दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय टीम के हर एक ओवर में चौका या छक्का लगाए जा रहे थे। अब पारी का 9वां ओवर डालने वरुण चक्रवर्ती आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपने हाथ खोले और एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वही इस ओवर की चौथी गेंद पर मार्क चैपमैन को भी किस्मत का चौका मिल गया, जिसके चलते 14 रन इस ओवर से आ चुके थे। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे विशाल परेशानी साबित हो रहे थे। अब इस पारी का 10वां ओवर शिवम दुबे डालने आए थे, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को रन आउट करने का एक बढ़िया मौका था। रिंकू सिंह ने बेहतरीन थ्रो भी मार दिया था, लेकिन संजू सैमसन गेंद पकड़ने से चूक गए और ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी को जीवन दान मिल गया। और फिर इस ओवर के आखिरी गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए ग्लेन फिलिप्स ने एक गजब का चौका लगा दिया और शिवम दुबे का यह ओवर भी खराब कर दिया। 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन हो चुका था। अब इस पारी का 11वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में मार्क चैपमैन का एक आसान सा कैच रिंकू सिंह ने छोड़ दिया था। यह बार बार दिए हुए मौके भारतीय टीम को महंगे पड़ सकते थे और फिर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ग्लेन फिलिप्स की इसी बल्लेबाजी ने अब तक इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को जीवित रखा था, लेकिन अब इस पारी का 12वां ओवर शिवम दुबे को डालने दिया गया। लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने ऐसा हैरान करने वाला छक्का लगा दिया जिसे देखकर सब कोई हैरान रह गए। दरअसल इस ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ ग्लेन फिलिप्स ने 105 मीटर लंबा छक्का लगा दिया था। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क चैपमैन ने भी एक और छक्का लगा दिया और इस शिवम दुबे के ओवर से 15 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिले। लेकिन अब इस पारी का 13वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को डालने बुलाया गया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिर से ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पावर की नुमाइश करते हुए पिछले छक्के से भी बड़ा 107 मीटर लंबा छक्का लगा दिया।
ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए काल बनकर मैदान में खेल रहे थे। खास करके भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी पर ग्लेन फिलिप्स लगातार हल्ला बोल रहे थे। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली दोनों गेंद पर एक चौका और एक गजब का छक्का एक्स्ट्रा कवर की तरफ ग्लेन फिलिप्स ने लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने बाजी मार ली और भारतीय टीम के लिए बहुत ही विशाल खतरा बन चुके ग्लेन फिलिप्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 40 गेंद में 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। ग्लेन फिलिप्स के इस विकेट ने भारतीय टीम और भारतीय कप्तान के ऊपर से दबाव अब पूरी तरह से हटा दिया था। लेकिन अब मैदान पर डेरियल मिचेल आ चुके थे। लेकिन अक्षर पटेल की इस विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क चैपमन जो मैदान में सेट हो चुके थे, उन्होंने एक गजब का चौका लगा दिया। लेकिन अब रिक्वायर्ड रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया था। हर एक गेंद पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को प्रहार करना जरूरी हो चुका था। अब इस पारी का 15वां ओवर वरुण चक्रवर्ती आए थे और वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर फिर से मार्क चैपमन ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शकों में पहुंचा दिया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का लगाने वाले मार्क चैपमन को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्क चैपमन इस मुकाबले में 24 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। सेट हो चुके मार्क चैपमन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में बहुत ही पीछे धकेल दिया था। वरुण चक्रवर्ती ने फिर से अपने गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर आए थे। लेकिन इस वरुण चक्रवर्ती के कामयाब ओवर के बाद पारी के 16वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन अक्षर पटेल की इस ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े डेरियल मिचेल ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन इस गेंद को रोकने की कोशिश में अक्षर पटेल चोटिल हो गए, जिस वजह से अभिषेक शर्मा यह ओवर पूरा करने आए और फिर इस 16वें ओवर से सिर्फ 10 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिले। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अब इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी इस मुकाबले में अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल में थी। लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के इस ओवर की 5वीं और चौथी गेंद पर 2 जबरदस्त चौके डेरियल मिचेल ने लगा दिए थे। लेकिन अब न्यूजीलैंड को हर एक गेंद पर चौका छक्का लगाना ही लगाना था, क्योंकि अब आखिरी 3 ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 73 रनों की जरूरत थी। अब पारी के 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में पहली 2 गेंद पर कप्तान मिचेल सेंटनर ने 2 जबरदस्त चौके लगा दिए। तो वही इस ओवर के आखिरी गेंद पर गजब का स्कूप शॉट खेलते हुए डेरियल मिचेल ने इस ओवर का तीसरा चौका लगा दिया और जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 15 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिल गए, जिस कारण अब आखिरी 2 ओवरों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही न्यूजीलैंड की टीम को मुकाबला जीता सकता था। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में गजब की सटीक गेंदबाजी की और इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और मुकाबले को पूरी तरह खत्म कर दिया, क्योंकि अब आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी, जो पूरी तरह नामुमकिन था। अब इस पारी का अंतिम ओवर शिवम दुबे डालने आए थे, लेकिन शिवम दुबे ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डेरियल मिचेल को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियल मिचेल इस मुकाबले में 18 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए क्रिस्टन क्लर्क को भी उनकी पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने रिंकू सिन्हा के हाथों कैच आउट कर दिया। क्रिस्टन क्लर्क तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और फिर शिवम दुबे के आखिरी ओवर में इस गजब की गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में 48 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को पटकनी दे दी। दोस्तों, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ने अंत तक इस मुकाबले में हार नहीं मानी थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी द्वारा किए गए विशाल स्कोर के सामने न्यूजीलैंड का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी घुटने टेक गया और इस बड़े स्कोर तक भारतीय टीम को पहुंचाने के पीछे भारतीय टीम के नए सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा हाथ रहा। T20 रैंकिंग के इस नंबर 1 बल्लेबाज ने इस मुकाबले में अपने बल्ले से पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 8 छक्के और 5 चौके लगाते हुए केवल 35 गेंद में 240 की स्ट्राइक रेट से
84 रनों की अद्भुत और विस्फोटक पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप अभिषेक शर्मा की इस अविश्वसनीय और अद्भुत ऐतिहासिक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।